Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के हम सेशन में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आया था एंड मेंस के एग्जामिनेशन में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे. सो वी विल डिस्कस दोस. तो मेक श्योर कि आप जो है एंड तक ये वीडियो देखें. सो लेट अस बिगिन. जो पहला आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है फर्स्ट, स्वामीनाथन वर्कड अहेड ऑफ हिज टाइम, साइंटिफिक कम्युनिटी हैज सेड दैट. सेकंड, रिफॉर्म्स कैन एड्रेस इंडियाज किडनी ट्रांसप्लांट जर्नी. थर्ड, should generative AI be regulated. Fourth, MG Narega or social audit unit paralyzed in many states. And last news for today is what is 5i intelligence alliance. ठीक है, तो इन सारे जो टॉपिक्स है आज उनको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं. सो पहला न्यूज़ है, स्वामीनाथन वॉकड अहेड ऑफ हिज टाइम, साइंटिफिक कम्युनिटी हैज सेड दैट. तो हमें पता है कि कल अनफॉर्चुनेटली जो है MS स्वामीनाथन, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, कल उनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया है. तो उसी के ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स आए हैं. तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि स्वामीनाथन जी कौन थे, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन पे किस तरीके से हमारा जो है हेल्प किया. आपको अगर पता होगा, जब हम 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए तो हम लोगों ने क्या किया, वी थॉट ऑफ बीइंग एन एग्रेरियन सोसाइटी. हमने जो है एग्रेरियन सोसाइटी होने का सोचा, टू पुश आर एग्रेरियन जो हम लोग जो है, क्योंकि रूरली हम एग्रेरियन एक सोसाइटी थे, हम एग्रीकल्चर पे प्रीडोमिनेंटली निर्भर थे. सो क्या हुआ कि एग्रेरियन सोसाइटी की तरफ हम मूव कर रहे थे. बट 1960s में जो है, 1960s में क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रॉट भी आए थे, बहुत ज़्यादा जो ड्रॉट भी थे, और जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, लैंड रिफॉर्म्स जो हुए थे वो उसमें भी कुछ ना कुछ जो है इश्यूज़ जो है उसको देखा गया था. काफ़ी अच्छे से जो है लैंड रिफॉर्म जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. सो उसी की वजह से क्या हुआ, जो है फूड क्राइसिस हुआ. ठीक है, 1960s में तो ऐसा समय भी आया कि हम लोगों ने US से जो है फूड जो है हम इंपोर्ट कराते थे. तब 1960s के अराउंड ये क्या हुआ कि एक नॉर्मन बोर्लो बोल के एक मेक्सिको के एक रहने वाले थे, नॉर्मन बोर्लो ने क्या किया, उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी जो है सीड्स जो है उनका हाई यील्डिंग वैरायटी जो है सीड्स जो है उन्होंने डेवलप किए. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या है कि आपका ये पेड़ है, अगर ये पेड़ का जो है पौधा, ये अगर धान है, अगर राइस है, ये राइस जो है पहले आपको 1 किलोग्राम जो है देता था, यील्ड उसका था. बट अब भैया अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अगर आप सो करते हैं तो वो ऑलमोस्ट अराउंड 2 to 4 किलोज जो है आपको यील्ड प्रोवाइड करेगा. सो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में आपको केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करके आप जो है अपना जो यील्ड है उसको आप बड़ा कर सकते हैं. और क्योंकि जो हम लोगों का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, तो जो ये HYV जो रेवोल्यूशन था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ. किन्हीं पार्ट में, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब के एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा ये सक्सेसफुल हुआ. तो यही था ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया. 1960s में जो है इसको लाया गया. और MS स्वामीनाथन जो थे इसके वन ऑफ द मोस्ट लीडर्स कहलाए जाते थे, क्योंकि उन्होंने जो है ऐसा जो है एक डिसीजन लिया कि हमें जो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के ऊपर, जो ट्रेडिशनल सीड्स है उससे मूव ऑन करके हमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के ऊपर हमें बढ़ना चाहिए. और ये जो टॉपिक है एग्रीकल्चर का, जो टॉपिक है उसमें अगर आप एग्रीकल्चर का टॉपिक है तो उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये प्रीडोमिनेंटली पार्ट है. ठीक है, एग्रीकल्चर जो है आपको पता होगा GS3 में एक बहुत ही बड़ा पार्ट है GS3 का. तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो. मैं आपके लिए यही सेम इसी टॉपिक पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ. ये क्वेश्चन था सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन में 2019 में पूछा गया था. ये क्वेश्चन है, द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज वर्क टू द डिसएडवांटेज फार्मर्स, क्रिटिकली एनालाइज. तो हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन ने किस तरीके से जो है फार्मर्स का जो है हेल्प किया है, कि कैसे उनका जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ा. आप इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, उनका जो इनकम जो है वो डबल हुआ, है ना. इसमें जो है उनको, क्योंकि ग्रीन ऐसे जो है उनको लिटरेसी भी बढ़ी,
एग्रीकल्चर जो लिटरेसी होता है, एग्रीकल्चरल लिटरेसी है, उनके बारे में पता चला। इनमें उनको फर्टिलाइजर का यूज समझ में आया। हम जो है फूड एक्सपोर्टर बने फ्रॉम फूड इंपोर्टर। हम जो है फूड सफिशिएंट कंट्री बन गए। ये बहुत सारे जो है आप इसमें आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और MS स्वामीनाथन जी ने एक फंड, उन्होंने एक फंड बनाया था, वो था MS स्वामीनाथन रिसर्च फंड। ओके, ये फंड के थ्रू वो रिसर्च करते थे अलग अलग जगह में, जैसा महाराष्ट्र में वो वर्धा जिले में उन्होंने की, क्योंकि वर्धा जो है ये काफ़ी ज़्यादा वाटर डेफिसिट रीजन है, तो वहाँ पे वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे कि किस तरीके से हम साइंटिफिकली जो है पानी का कम यूज़ करके या फिर ड्रॉट लाइक सिचुएशन में किस तरीके से जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। सो ये जो फंड है ये काफ़ी ज़्यादा विमेन को भी सपोर्ट करता था, और फार्मर्स के लिए तो था ही। सो दैट वाज द न्यूज़। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज रिफॉर्म कैन एड्रेस इंडियाज किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट। तो आपको पता होगा कि हमारा जो है, क्योंकि लोगों में जो है हाई स्ट्रेस जो है उसका इशू है। डायबिटिक हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था कि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। डायबिटिक कैपिटल हमारा जो लाइफस्टाइल इशू है, इन सभी कारणों की वजह से जो है हमारी जो है किडनी में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और किडनी जो है ट्रांसप्लांट कराना यहाँ इंडिया जैसी जगह पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 इट इज़ एक्सपेंसिव, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता किडनी जो है। और किडनी जो है, एक किडनी में अगर प्रॉब्लम या फिर इन्फेक्शन वगैरह फैल जाता है तो दूसरी किडनी में वहाँ पे जो प्रॉब्लम फैल जाने का इशू बहुत ज़्यादा है। और किडनी जो है, किडनी स्मगलिंग, ऑर्गन स्मगलिंग का जो है इशू बहुत बड़ा रैकेट है ऑर्गन स्मगलिंग का। और आपको पता होगा कि कई बार हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में भी देखी है कि जो है ऑर्गन को जो है वो लोग बेच देते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा गरीब तबके के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना ऑर्गन जो है वो बेच देते हैं टू गेन सम अमाउंट, और बीच में जो है मिडिल मैन जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा खा लेते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू है। तो हमें क्या ज़रूरत है, किडनी ट्रांसप्लांट में जो है इशू जो है उसको कम करने की ज़रूरत है। और ये जो सेक्टर है, क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर में आता है, तो हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस न्यूज़ टॉक्स अबाउट दैट ओनली कि हमारे यहाँ पे जो है डायबिटीज़ है, मैंने आपको बताया, मैल नरिशमेंट है, ओवर क्राउडिंग है, पुअर सैनिटेशन है, इसीलिए जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है उसका जो है बहुत ही ज़्यादा ऑकरेंस हमें देखने को मिलता है। अराउंड 17% जो पॉपुलेशन है वो किडनी के जो इश्यूज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीजेज है, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, इफेक्टेड हो जाती है। तो किडनी जो है हम लोग के इंडिया में रेगुलेशन अगर हम पढ़े तो उसमें हम लोगों ने किडनी स्वैप का जो है, किडनी स्वैप, हम जो है किडनी स्वैपिंग कर सकते हैं। अभी किडनी स्वैपिंग का किस तरीके से उन्होंने समझाया, लेट अस अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो लेट सपोज दिस इज द पर्सन ए, और दिस इज द पर्सन बी। इन दोनों को जो है किडनी की जरूरत है, ठीक है। तो आप जो है पर्सन ए के, आप ये एक्स है, आप पर्सन ए के रिलेटिव है, ये वाई है, ये पर्सन बी के रिलेटिव है। ओके, तो इन ए और बी दोनों को किडनी चाहिए। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्यों इनका जो है आपको पता होगा बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम होता है, तो ऑटो इम्यून क्या करता है कि अगर उसको पता चल जाता है, इफ आपको अगर बॉडी जो है ऑटो इम्यून होता है तो आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि ठीक है कोई वायरस आया है या फिर कोई एनिमी फॉरेन चीज़ आया है। सो इसी तरीके से अगर इस एक्स का, आपके ये जो एक्स पर्सन है, अगर इनका जो है किडनी जो है इनके ब्लड या फिर इनके प्लाज्मा या फिर इसके हेमोग्लोबिन या फिर इसके टिश्यूज जो है एक्स का ए के साथ नहीं मिलेगा, तो क्या करेगी बॉडी जो है ऑटो इम्यूनिटी मोड में चल जाएगी और ये जो है किडनी को नष्ट कर देगी। सो दिस वुड बी ऑफ नो यूज। सेम फॉर दिस बी है, अगर वाई इनको डोनेट करना चाहते हैं, दीज आर रिलेटिव्स अगर डोनेट करना चाहते हैं, बी और वाई रिलेटिव्स है, तो सेम इनका भी अगर ऑटो इम्यून डिजीज अगर है तो क्योंकि बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है तो वो क्या कर देगी, इनकी भी किडनी को नष्ट कर देगी। बट किन्हीं कारणों की वजह से आपको पता चला जो एक्स और ये बी का किडनी है ये मैच हो सकता है, इनका जो ब्लड है, प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन वगैरह वगैरह वो मैच कर जाता है, ठीक है। और किन्हीं और वाई का भी ए से मैच हो जाता है, तो इसमें क्या करेंगे वो लोग स्वैप कर लेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्वैप, ये अलाउड है। ओके, दिस इज अलाउड इन इंडिया, आप ऐसे ये अलाउड है। तो आप ये जो किडनी स्वैपिंग है उसको आप अलाउ कर सकते हैं। तो हमें क्या जरूरत है, अलाउड तो है बट जो इसका रेस्ट्रिक्शंस है वो काफी ज्यादा है, रेस्ट्रिक्शंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें क्या की ज़रूरत है, हमें जो है पॉलिसी में
ईज लाने की ज़रूरत है, वी नीड टू ईज डाउन द प्रोसेस। ये है इशू किडनी स्वैपिंग का, किडनी स्वैपिंग इज अलाउड इन इंडिया। सो दैट वाज द न्यूज़, किडनी स्वैपिंग की ज़रूरत है और एक्सचेंज की भी ज़रूरत है, किडनी एक्सचेंज की भी ज़रूरत है। सो एक्सचेंज में जो है किडनीज कभी कभी अनअवेलेबल रहती है, जैसे ब्लड यूनिट भी कभी कभी जो है अनअवेलेबल रहती है, और हमें जो है इसमें जो करप्शन है उसको रोकने की ज़रूरत है। वी नीड टू कर्ब दी करप्शन इन दीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जो है उस सब में करप्शन की कम करने की ज़रूरत है, और हमें जो है थोड़ा एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत है। हम जो है एक्सेसिबिलिटी की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, और सब अगर हमें इसको पूरा चेंज करना है तो हमें जो है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो दैट वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग जो है किडनी ट्रांसप्लांट में जो रिफॉर्म्स है उसको लाने की बात की गई है इस इशू में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन जो है कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमें पता हो व्हाट इज़ द प्रेवलेंट इशू। ओके, सो दैट वाज द न्यूज़। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज शुड जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी रेगुलेटेड। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, हमने एआई के बारे में बहुत ज़्यादा बात की, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम कई बार बातें करते हैं। एआई जो है ये वेरी नेसेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा अभी अपने इवॉल्विंग स्टेज में है। सो इसका जो है यूज़ और मिसयूज़ का बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाता है। ठीक है, यूज़ और मिसयूज़ का जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको रेगुलेट नहीं करेंगे, अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो वो चीज़ जो है करप्ट हो जाता है। वी हैव दिस सेइंग इन पॉलिटिकल साइंस दैट एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली, ये तो आपको पता होगा। तो एब्सोल्यूटली अगर हम किसी भी चीज़ को छूट दे देंगे, देयर इज़ अ चांस कि वहाँ पे जो है करप्शन का काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाता है। करप्शन इज इन नॉट लिटरल सेंस, बट करप्शन इन द सेंस कि वो मिसयूज हो सकता है, अनएथिकल चीज़ों में यूज हो सकता है। सो दैट इज़ वाई वी नीड कि जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हमें रेगुलेशन की जरूरत है। दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अभी हम समझते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज काइंड ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग। आप जो है किसी मशीन को जो है, जैसे चैट जीपीटी का एग्जाम्पल है, चैट जीपीटी, तो उसको आपने चैट जीपीटी को जो है आपने लेट्स सपोज आपने थाउजेंड बुक्स समझा दिया, हाउ टू कुक राइस फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू कुक राइस, इसके ऊपर आपने थाउजेंड्स बुक आपने उसको समझा दिया, आपने उसके अंदर डेटा फीड कर दिया। ओके, तो अब क्या होगा कि नाउ व्हेन समबडी विल यूज चैट जीपीटी एंड इफ दे विल राइट हाउ टू कुक बासमती राइस, ओके, हाउ टू कुक बासमती राइस, तो वो क्या करेगा, अपना जो जितना भी उन्होंने सीखा है, मशीन ने जितना भी लर्न किया है, नाउ ही विल शो द बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, द बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड कम अप, और इसी तरीके से जो है हमारे जो इश्यूज है वो रिजॉल्व किया जा सकता है। एआई का सिर्फ एक ही तरीके से यूज नहीं है, एआई कुड बी यूज्ड इन मल्टीपल वे, डेटा एनालिसिस, बिग डेटा को मैनेजमेंट करना, दिस कैन बी द यूजेस ऑफ एआई। एआई जो है वो भी कर सकता है कि जैसे कौन से ईयर में जो है सूखा आने की चांसेस है, कौन से एरिया में ड्रॉट को हम ड्रॉट प्रोन एरिया में कौन से साल में जो है वो डेटा अगर एनालाइज करे और हमें बता दे कि यस दिस टाइम एट दिस ईयर देयर कुड बी अ चांस ऑफ ड्रॉट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अगर उस तरीके से जो है हम डेटा मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, हम डिजास्टर को रोक सकते हैं। ओके, हम जो है हेल्थ फैसिलिटीज को हमें पता चल सकता है, वी कुड प्रिवेंट व्हाट कुड हैपन। सो artificial intelligence, there should be a regulation, there should be a regulation in artificial intelligence। ये मैंने आपको बता दिया। चैट जीपीटी, बार्ड, क्लॉड, पाई, ये सब क्या है, जनरेटिव एआई है, ये सब जो है जनरेटिव एआई है। तो हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि प्राइवेसी जो है this is our fundamental right under, it is a fundamental right explicitly mentioned under article 21, that is right to life and personal liberty। आर्टिकल 21 के अंदर जो है प्राइवेसी, तो हम जब डेटा लर्निंग में ये करेंगे तो कभी कभी प्राइवेसी का भी जो है इशू आ जाता है। ओके, तो प्राइवेसी को जो है अगर उसको जो है हार्म ना पहुंचे, इसीलिए हम लोगों ने जो गवर्नमेंट वो लाई थी डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी एक्ट, जिसमें है हम बात करते हैं कि हम जो है पर्सनल जो डेटा है उसको हम प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं इन दिस एक्ट। ओके, तो यही है कि हमें जो है
AI के साथ जो है अपना प्राइवेसी जो है उसको मेंटेन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो दैट इज़ द केस इन दिस वन ऑल्सो कि हमें जो है अपना जो डेटा प्रोटेक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। और कंपनीज जो है कभी कभी जो है डेटा जो हो जाता है वो कभी कभी मिसयूज़ होता है। बहुत सारी कंपनीज पे ये आरोप लगे कि दे आर मिसयूजिंग दी डेटा को जो है बहुत सारी कंपनी जो है मिसयूज कर रही है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे जो रोबस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो है हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन है दिस शुड बी आवर प्रायोरिटी एज इट इज रिटन इन दी आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन अंडर राइट आर्टिकल 21। दैट्स व्हाई हमें जो है रेगुलेशन की ज़रूरत है। और रेगुलेशन बहुत सारी जो है कंट्रीज जो है अपना अलग अलग रेगुलेशन लाना चाहती है। जैसे यूएस अपना अलग रेगुलेशन है उनके पास, ईयू के पास अपना अलग रेगुलेशन है, चाइना अपना अलग रेगुलेशन लाना चाहती है। सो वी नीड टू सी इट फ्रॉम द इंडियन लेंस। हमें जो है दूसरों कंट्री के लेंस से नहीं देखना है, वी नीड टू सी व्यू इट फ्रॉम द इंडियन लेंस। हमें इंडिया में क्या ज़रूरत है, इंडिया में जो है डिजिटल लिटरेसी की कितनी ज़्यादा कमी है। सो वी नीड टू व्यू इट फ्रॉम द इंडियन लेंस। हम लोगों को अपने नीड्स एंड वांट्स के अनुसार ही जो है फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बनाना होगा। सो दिस इज द न्यूज। सो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन एंड देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आया है। दिस इज टेकन फ्रॉम 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। सो let us understand with the present state of development artificial intelligence can effectively do which of the following। तो हमें ऐसे क्वेश्चन हमें लगता है कि काफ़ी हार्ड होगा, काफ़ी डिफिकल्ट होगा, बट these type of क्वेश्चन आर वेरी इजी। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा अब्सर्ड स्टेटमेंट जो है उसको ढूंढना है, ठीक है। तो हम लोग अगर हमें समझ नहीं आ रहा है, लेट सपोज कि फर्स्ट क्या है, ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट। कैन हैपन, कैन नॉट हैपन, वी डोंट नो, वी आर नॉट वेरी श्योर। सो लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। दिस कुड हैपन। हमने बताया कि मैंने आपको भी बताया था कि हाउ टू कुक बासमती राइस जो है अगर ये कर सकते तो वी कुड क्रिएट शॉर्ट स्टोरीज अगर हम उनको एक ब्रीफ प्रीफेस दे दें। थर्ड, डिजीज डायग्नोसिस कैन बी डन, यस ऑब्वियसली। हमने बात की अभी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज लाने की। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन जो है हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इफ वी कैन डू इट इन गूगल, वी कैन ऑल्सो डू इट इन AI। लास्ट जो है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और AI का क्या किस तरीके से आप वो कर रहे हैं। क्या ChatGPT जो है घर में आके AC का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वायरलेस बना सकती है? नो, राइट। सो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, वी ऑल नो दिस। ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप यहाँ से जो है 5 को कट आउट स्ट्राइक डाउन कर दीजिए, 5 5 5 5। सो बचा क्या, B, सिंपल। So that was the question. So let us move on to the next news. मनरेगा सोशल ऑडिट यूनिट इन अ स्टेट ऑफ पैरालिसिस इन मैनी स्टेट्स। तो आपको पता होगा कि 2005 में हम लोगों ने लॉन्च किया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो है एक्ट पास किया था, ये जो स्कीम है इसके अंदर क्या होगा कि आपको 100 डेज का जो है गारंटीड वर्क मिलेगा, अनस्किल्ड वर्क जो है आपको गारंटीड मिलेगा 100 डेज के लिए, ओके। तो ये बात है। तो इसमें एक सेक्शन ये जो है, क्योंकि ये एक्ट है, इसके सेक्शन 17 में ये बात की गई कि इसका सोशल ऑडिट करना है। सोशल ऑडिटिंग, हम सोशल ऑडिटिंग क्या है उसके बारे में अभी थोड़ी देर में जानेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल ऑडिट जो है करना, इट इज मैंडेटरी एज इट इज रिटन इन द एक्ट। कोई भी एक्ट में अगर लिखा है दैट देयर इज नीड टू बी अ सोशल ऑडिट, तो आपको ये करना होगा। बट इन मेनी स्टेट्स देयर इज लैक ऑफ सोशल ऑडिट, जो है सोशल ऑडिट जो है वो हॉल्ट पे है। क्यों? देयर कुड बी वेरियस रीजंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपके दिमाग में आना चाहिए दैट इज ऑफ फंड्स, ऑफ कोर्स, राइट। फंड्स नहीं होगा, सो हाउ विड वी गो विद सोशल ऑडिट। सेकेंड जो है इशू वो होगा मैन पावर का, रिसोर्सेज का। आपके पास अगर अच्छे ऑडिटर्स नहीं होंगे जिनको आता है ऑडिट करना, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू द ऑडिटिंग, करेक्ट। तो ये ऑडिटिंग का जो इशू है ये वहीं पे रेज हो जाता है। सो दीज कुड बी रीजंस। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि जो ऑडिटिंग है वो हॉल्ट पे आ गया। अभी बहुत सारे स्टेट्स में जो है ऑडिट नहीं हो रहा है, और बहुत सारे स्टेट्स में जो है करप्शन हो जाता है, ठीक है, करप्शन हो जाता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था आधार बेस्ड की वजह से जो है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो उनका पैसा कहाँ जाता है? पैसा तो सही में गवर्नमेंट देती है, लेकिन बीच में जो है करप्शन की वजह से जो
पैसा जो है वो जो जिनके पास आना चाहिए उनके पास पैसा नहीं आता। तो ये करप्शन का पैसा ये जो इशू है, ये अगर सोशल ऑडिट में निकलेगा, अगर हम सोशल ऑडिटिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पैसा जो है बीच में अगर कहीं करप्शन हुआ है तो हमें पता चलेगा। बट अगर पता भी चल जाए तो सोशल ऑडिटर्स के पास तो पावर नहीं है कि वो पैसे वापस करें। पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। हमें जो है ऐसी लैक्सिटी जो होता है बीच में, जो है लैक्सिटी हो गया ना बीच में, यहाँ पे जो है काम तो ठीक से नहीं हो रहा। सो वी नीड टू मेक श्योर कि सोशल ऑडिटिंग भी टाइम पे हो और करप्शन को है उसको भी हम कर्ब करें। सो दैट इज द मेन इशू हियर। ठीक है, लेट अस सी कि हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या लिखा है। या क्या है कि फंड स्टाफ्ड सोशल ऑडिट यूनिट हमने अभी डिस्कस किया है ना। वर्किंग विदाउट ट्रेनिंग और एडिक्वेट पर्सनल्स जो है जिनका ट्रेनिंग नहीं होता है या फिर वो केपेबल ही नहीं है। और क्या है, बहुत सारे जो है मैल प्रैक्टिसेस दिखाए गए हैं, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता। ओके, रिकवरिंग द मनी एंड रिप्रिमेंडिंग ऑफ द ऑफिशियल्स इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के को ये जो है वापस जो पैसा जो वापस करने का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। और ओके, सो दैट वाज द न्यूज़। और अभी अगर हम मैंने आपको बताया, मैं आपको सोशल ऑडिट के बारे में बताऊंगी। सेक्शन 17 ऑफ मनरेगा एक्ट, मनरेगा एक्ट को सेक्शन 17 में क्या लिखा है कि वी नीड टू डू सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट, दो टाइप के ऑडिट्स होते हैं, एक सोशल ऑडिट होता है, एक फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है? व्हेन इन अ कॉर्पोरेट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ऑडिटिंग करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना लॉसेस हुआ, ये सब के बारे में हमें पता चल जाएगा इन फाइनेंशियल ऑडिट। सोशल ऑडिट इज काइंड ऑफ सिमिलर एंड काइंड ऑफ डिफरेंट। सोशल ऑडिट में क्या होगा कि हमने कितना ज्यादा सोशल इम्पैक्ट हमने कितना क्रिएट किया है, हमने कितना ज्यादा सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया है और कितने फैमिलीज को जो कितने लाइव्स में हम लोगों ने चेंज किया है। बिकॉज सोशल मीन्स लाइफ है ना, हमने कितने सारे लाइफ्स में जो है चेंजेस लाया और कौन कौन हमारे स्टेक होल्डर्स थे। और स्टेक होल्डर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि जो काम कर रहे हैं, द वर्कर, जो उनको काम दे रहे हैं, द मैनेजर, द सिविल सोसाइटी, द स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब जो है इसके स्टेक होल्डर है। तो स्टेक होल्डर्स ने क्या क्या काम किए, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या क्या काम किया, कम्युनिटी मेंबर्स ने क्या क्या काम किया, उन सब का जो है ऑडिटिंग जो करते हैं उसको हम सोशल ऑडिट कहते हैं। और सोशल ऑडिट जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एम्पावरिंग होता है। एम्पावरिंग क्योंकि वो अकाउंटेबल हो जाते हैं, किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ता है कि व्हाई इफ दिस हैज हैपेंड, व्हाई इट हैज हैपेंड। सो दिस brings a accountability, understood? So that was the news. Let us solve one more question. ये भी मैंने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 जो है प्रीलिम्स में ये सवाल आया था। अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कौन कौन जो है बेनिफिट करते हैं? लेट अस सी। अडल्ट मेंबर ऑफ ओनली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड। क्या ये ओनली आपको ठीक लग रहा है? क्या सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग काम करते हैं? क्या कोई जनरल या ओबीसी काम नहीं करते? सो दिस इज रॉन्ग। नंबर 2, adult member of below poverty household? No, anybody who is unskilled can be the worker. Anybody, हमने क्या डिस्कस किया था? मनरेगा किसके लिए? अनस्किल्ड वर्कर के लिए। अब जरूरी थोड़ी है कि वो हर अनस्किल्ड आदमी जो है वो बीपीएल हो, क्या पता वो अबव पॉवर्टी लाइन हो। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। adult member of household of all backward communities? No. How can we say that all backward community के लोग? कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो all backward community के लोग तो नहीं होंगे, कोई ना कोई तो जनरल भी होंगे, कोई ना कोई अनरिजर्व कैटेगरी के भी होंगे, कोई ना कोई तो शहर में भी रहते होंगे ना। अर्बन मनरेगा क्या सिर्फ गांव में है? नहीं, राजस्थान में है ये, उन लोगों ने शहर में भी मनरेगा लगाया हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बचता क्या है? अडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, या कोई भी हाउस होल्ड में अगर वो अनस्किल्ड वर्कर है दे कैन वर्क। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। आपको जो है वर्ड्स को समझना है, ठीक है? ये देखिए कितना ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड्स है, ऑल, ओनली, है ना, इस तरीके के आपको वर्ड्स को पकड़ना है। सो द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, व्हाट इज 5i अलायंस। हमने 5i के बारे में एक बार और डिस्कस किया था कि इसमें 5 कंट्रीज है जो अपने साथ अपने आपस में ही इंटेलिजेंस जो है उसको शेयर कर दी है। उसमें कौन कौन है? यूएस है, यूके है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है,
और आपका कनाडा। ये जो 5 कंट्री है अपने आप में जो है इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, दे शेयर द इंटेलिजेंस अमंग्स देम। ठीक है, तो इसका जन्म कैसे हुआ है, हाउ इट वाज फॉर्म्ड, उसके बारे में इसमें इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो लेट अस सी। तो वही हमने यहाँ पे बताया, जस्टिन ट्रूडो ने ये बोला है कि हरदीप सिंह निज्जर के केस में उनको जो है जो इंटेलिजेंस किसने शेयर किया, उनको बताया किसने कि इसमें इंडियन डिप्लोमेट्स का हाथ है, वाज 5 आई। उन्होंने बताया, हमने पहले भी डिस्कस किया। ठीक है, तो 5 आईज जो है उसका गठन कैसे हुआ। ठीक है, 5 कंट्रीज है, दैट्स वाई 5 आईज। ठीक है, तो इसका शुरुआत हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको यूएस और यूके जो है वो दोनों एलाई कंट्रीज थी। ठीक है, तो उसमें जो है क्योंकि उनको जर्मन और जापानीज लोगों को रोकना था, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे इंटेलिजेंस जो है उसको उन्होंने डेवलप किया, बट दिस वाज अ सीक्रेट, दिस वाज अ सीक्रेट। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो दोनों कंट्रीज ने क्या किया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब उन्होंने जर्मन और जापानीज कोड्स को है वो डिकोड कर दिया था। उन्होंने वो जो मॉर्फ लैंग्वेज में या फिर कोई भी तरीके से वो जो बातें करते थे, दे वर एबल टू डिकोड दिस। इसी की वजह से जो जीत हुई थी वो इस पावर की हुई थी, इस पावर ब्लॉक की हुई थी, अलाइड पावर ब्लॉक की जो है जीत हुई थी उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और साथ ही साथ उन्होंने सोवियत जो कंट्री है उस समय भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था टू शेयर द इंटेलिजेंस। आपको पता होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वगैरह, जो वियतनाम वार वगैरह, ये सब में भी 5 आईज जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी। सो दिस इज़ हाउ इट वाज इवॉल्व। और हमें एक बहुत ही ज़्यादा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि इनिशियली इट वाज जस्ट यूके एंड यूएस, सिर्फ 2 ही कंट्री थी। बाद में ये 3 कंट्रीज जुड़ी है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ये तीनों जो कंट्री है वो बाद में जुड़ी है, पहले सिर्फ यूके और यूएस थे। अगर क्वेश्चन में आ जाए उन यूके, दे वर दी 5 कंट्रीज जो एक साथ ही जुड़े थे, तो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज स्टार्टिंग में बस यूएस और यूके ही वो जो उन्होंने फॉर्मेशन किया, बाद में ये 3 कंट्रीज जो है वो जुड़े थे। सो दैट इज इट। और वो जो है अच्छा अब जो यूज़ करते हैं वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी भी बहुत सारे यूजेस है, जैसे ओशन मेरीटाइम सर्विलेंस, साइंटिफिक डिफेंस इंटेलिजेंस एनालिसिस, मेडिकल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, काउंटर, ये सब टेररिज्म वगैरह वगैरह एवरीथिंग के ऊपर उन लोग का जो है इंटेलिजेंस रहता है। इट इज़ स्ट्रिक्टली एन इंटेलिजेंस शेयरिंग फोरम। इंटेलिजेंस जो है बस वो शेयर करते हैं, रिसोर्स, वो जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करते हैं। अंडरस्टूड? सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। अगर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में और जानना है, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक। हम जो है अभी हमारी जो है क्लासेस ऑन गोइंग है, सो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन अंडरस्टैंड एंड क्रैक द एग्जामिनेशन इन अ फर्स्ट गो। यू कैन यूज द कोड PD100 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑल्सो। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। अगर आपको ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन अच्छे लग रहे हैं, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डू it in more details next time. So for today, thank you for today and I will see you in the next class. Till then, take care and thank you.